हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह, प्रवक्ता अंग्रेजी, नगर पालिका इंटर कॉलेज PDDU नगर चंदौली, आप सबका इस वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री का 3rd चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग जान लेते हैं। ऑन का मतलब होता है पर, हिज माने उसका या उनका, और ब्लाइंडनेस मतलब होता है अंधापन। तो इन सब को जोड़ दिया जाए तीनों को तो हो जाएगा उनके या उसके अंधेपन पर। जॉन मिल्टन का जीवन काल 1608 से लेकर 1674 तक है। मेन पोएम को पढ़ने से पहले जॉन मिल्टन के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जॉन मिल्टन इंग्लिश पोएट्री के श्रेष्ठतम कवियों में से एक है। जब ये मात्र 44 वर्ष की अवस्था के थे, अचानक इनकी दोनों आँखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई, अर्थात ये अंधे हो गए। अंधे होने के कारण ये दुख और निराशा से घिर गए। आप स्वयं समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब अचानक अंधा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। ठीक वैसी ही स्थिति जॉन मिल्टन साहब के साथ थी। इस दुख और निराशा भरे माहौल के कारण या स्थिति के कारण जो इनका मुख्य कार्य था, कविताओं की रचना करना, वो बंद हो गया और इनके मन में तरह तरह के ख्याल आते थे, ईश्वर को कोसा करते थे। काफ़ी दिनों बाद इनको ये एहसास हुआ कि संभवतः ईश्वर ने जो किया है वो अच्छे के लिए किया है और हमको ईश्वर के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस मन स्थिति में उन्होंने इस चैप्टर की रचना की जो आपके कोर्स में है, जिसका कि नाम मैंने पहले बता दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है जॉन मिल्टन का, ये पर्सनल सोनेट है। इसमें जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं वो इनके जीवन से जुड़ी हुई, अर्थात ये सब वास्तविक हैं। आइए सबसे पहले हम लोग अबाउट द पोएम के बारे में जानते हैं। अबाउट द पोएम ठीक वैसे ही होता है जैसे हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो कोई नई आने वाली फिल्म होती है तो उसके छोटे छोटे अंश दिखाए जाते हैं, जिसको कि आम भाषा में ट्रेलर कहा जाता है। तो उस ट्रेलर से उस फिल्म के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है कि वो फिल्म कैसी होगी। ठीक वैसे ही अबाउट द पोएम पढ़ने से हमें पोएम के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हो जाती है कि पोएम में हमें क्या मिलने वाला है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ जॉन मिल्टन्स पर्सनल सोनेट। तो मैंने बताया था आपको, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का ये व्यक्तिगत सोनेट है, इन विच ही एक्सप्रेसेस हिज हर्ट फेल्ट मेंटल एगोनी एट द लॉस ऑफ हिज आईसाइट एट द एज ऑफ 44। तो इस पर्सनल सोनेट में इन्होंने व्यक्त किया है, क्या व्यक्त किया है, अपने हृदय से जो महसूस किया था मानसिक व्यथा को, जो उन्होंने अपने 44 वर्ष की उम्र में अपने आँखों की दृष्टि जो उन्होंने खो दी थी, इसी का ये मानसिक व्यथा इन्होंने इसमें की है। He was very sad to think that he would not be able to serve God by writing poems in his praise।
वो इस बात से बहुत दुखी थे सोच करके कि वह अपने कविताओं की रचना के द्वारा भगवान की सेवा, उनकी प्रशंसा के लिए अब नहीं कर सकेंगे। He was afraid that God would scold him for not utilizing the skill of writing poems that इन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं भगवान उन्हें इस बात के लिए डांटने न लगे कि जो स्किल, जो क्षमता उन्हें पोएम लिखने के लिए ईश्वर ने दी थी उसका यूटिलाइजेशन या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ बेस्टोड अपॉन हिम, जब अंधे हो गए थे तो इस बात पर कोताही बरत रहे थे, कविताओं की रचना नहीं कर रहे थे। ही फुलिशली आस्क्ड ए क्वेश्चन, ये मूर्खतापूर्वक एक प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, किसी और से नहीं पूछ रहे हैं, स्वयं से प्रश्न पूछ रहे हैं। हैविंग बीन deprived of his eyesight, God still expects him to serve him by writing poems। तो ये मूर्खतापूर्वक प्रश्न पूछते हैं कि आँखों की ज्योति चले जाने के बाद भी क्या भगवान ये आशा करता है कि मैं अभी भी कविताओं की रचना करता रहूं। His patience replies him that God does not need either man's work or his own gifts। उनका पेशेंस, ध्यान दीजिए, पेशेंस को यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया गया है। आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी भाव का मानवीकरण कर दिया जाता है। तो वही कह रहे हैं, उनका पेशेंस तुरंत जवाब देता है। क्या जवाब देता है? कि गॉड को मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य या उसके किसी उपहार के बदले उसे कुछ नहीं चाहता है। His inner voice tells him that the best service of God is to accept his will willingly। तो उनके अंदर से या अंतःकरण की जो आवाज़ आती है वो बताती उन्हें है कि भगवान की सेवा करना ही उनकी इच्छा का सम्मान करना है। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ वेरी वास्ट। भगवान का जो राज्य होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हु आर रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स ओवर लैंड एंड सी विदाउट रेस्ट। एंजल्स मतलब देवदूत होते हैं। तो ईश्वर के पास या भगवान के पास हजारों देवदूत होते हैं जो बिना आराम किए हुए हर क्षण उनके हर आदेश का पालन करने के लिए जमीन और समुद्र में खड़े रहते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हु स्टैंड एंड वेट फॉर देयर टर्न टू रिसीव हिज ऑर्डर। और हजारों ऐसे भी एंजल्स होते हैं जो कि खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं कि ईश्वर हमें कोई आदेश दें और मैं उसका अमल कर सकूं। तो ये अबाउट द पोएम हो गया, जिससे हमको जानकारी मिल गई काफ़ी हद तक कि इस पोएम में हमको क्या मिलने वाला है। आइए मेन पोएम में चलते हैं। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide। When I consider मतलब सोचने से मतलब है, जब मैं सोचता हूँ, हाउ मतलब कैसे, और लाइट स्पेंट मतलब रोशनी, जो स्पेंट मतलब खत्म हो जाने से या खर्च हो जाने से है। तो लाइट स्पेंट मतलब आंखों की रोशनी चली गई, इस मतलब यहाँ है। तो कह रहे हैं कवि महोदय कि जब मैं सोचता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ कहने वाले कवि ही हैं, कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी समाप्त हो गई, और हाफ ऑफ माई डेज, और मतलब पहले, हाफ माई डेज का मतलब है मेरे आधे दिनों से पहले। आधे दिनों से पहले मतलब है कि इनकी आधी उम्र से पहले।
ध्यान दिए, आधे धनुष मतलब यहाँ पर है आधी उम्र से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में। इसको आई फिर से देखते हैं। When I consider, जब मैं सोचता हूँ, अब इसके बाद यहाँ जाते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत अंधकारपूर्ण संसार में मेरी आधी उम्र से पहले या मेरे आधे जीवन से पहले कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई। ध्यान दीजिए, ये शिकायत कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ड विद मी यूजलेस। और कह रहे हैं, और जो एक टैलेंट, एक योग्यता क्या इनके पास है? काव्य की रचना करना। तो जो योग्यता है, जो काव्य की रचना करने की जो योग्यता है, विच इज डेथ टू हाइड, उसे छिपाए रखना नैतिक मृत्यु के समान है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। और जो एक योग्यता मेरे अंदर काव्य की रचना की छिपी हुई है, काव्य की रचना की है, उसको छिपाए रखना नैतिक मृत्यु के समान होगा। और यहाँ पर क्या है? लॉस्ट विद मी यूजलेस। और यह जो काव्य रचना है, ये मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। बेकार इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि अंधे हो गए हैं, और अंधे हो गए हैं तो ये काव्य की रचना नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि लॉस्ड विद मी यूजलेस, मेरे अंदर पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, यूजलेस पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। दो मतलब यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट का मतलब ज़्यादा इच्छुक है, टू सर्व देयर विद माई मेकर। सर्व मतलब सेवा करने के लिए, माई मतलब मेरे, मेकर मतलब मुझे बनाने वाला। मुझे बनाने वाला कौन है? ईश्वर या भगवान। तो वही कह रहे हैं, यद्यपि मेरी आत्मा मेरे भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक है या तत्पर है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग साइड। साइड में डांटना होता है, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा न हो, और प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करने से है। तो यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि मैं सेवा तो करने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अंधा हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि मैं, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, मैं अपने आंकड़े को, मैं अपने लेखा जोखा को सही करना चाहता हूँ। लस्ट कहीं ऐसा न हो कि जब मरने के बाद मैं वापस जाऊँ, इसे कहा था स्वर्ग लोक में जाना। तो कहते हैं लोग कि स्वर्ग लोक में जाने के बाद वहाँ पर जैसे मेरे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारे आंकड़े देखे जाते हैं। हमारे आंकड़ों के आधार पर ही हमारा आगे की राह निश्चित होती है। तो वही कह रहे हैं, जब मैं लौट करके जाऊंगा, वापस ईश्वर के पास जाऊंगा, तो कहीं ऐसा न हो कि मुझे मेरे कर्मों के कारण डांटने न लगे। कौन से कर्मों के कारण? कि फिलहाल क्या कर रहे हैं? ये अंधे होने के कारण काव्य की रचना से ये वंचित हैं, काव्य की रचना नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि ऐसा न हो कि ईश्वर उन्हें डांटने लगे। यहाँ डांटने के संबंध में मैं एक बाइबल से जो लिया गया एक है, एक उसमें बाइबल में कई छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं। उसमें मैं एक छोटी सी कहानी के बारे में बताऊंगा, इस साइड से संबंधित है। उसमें एक व्यवसायी होता है, उसके 3 नौकर होते हैं, और वो जब व्यवसायी किसी लंबी यात्रा पर जाता है और लगभग 4-5 साल के लिए जाता है,
तो अपने तीनों नौकरों को, काफ़ी धनी वो होता है, तो जो पहला नौकर होता है उसको 5 बोरी सोना देता है, और जो दूसरा नौकर होता है उसे 2 बोरी सोना देता है, और जो तीसरा नौकर होता है उसे मात्र 1 बोरी सोना देता है। और जब वो एक निश्चित समय बाद, मान लीजिए 5 साल बाद लौट के आता है, तो तीनों से बारी बारी पूछता है कि तुम लोगों ने सोने का क्या किया। तो जो पहला वाला, इसको 5 बोरी सोना दिया गया था, उसने बताया कि मैंने इसे बाज़ार में निवेश किया और लगभग उसकी वैल्यू दुगनी हो गई है। बहुत प्रसन्न होता है। फिर दूसरे से पूछता है, इसको 2 बोरी दिया होता है, तो वो कहता है कि मैंने भी बाज़ार में निवेश किया हुआ है उसे, और लगभग उसकी वैल्यू 5 गुना हो गई है। और जो तीसरा वाला होता है, जिसको 1 बोरी सोना मिला हुआ होता है, उससे पूछता है, तो वो कहता है कि मुझे इस बात का बहुत डर सता रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि सोना चोरी हो जाए, इसलिए मैंने इसे गाड़ कर एक जगह रख दिया था, और जब अभी पता चला है कि आप आए हैं तो मैं अभी खोद करके आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस बात को सुन करके वो व्यवसायी उसे बहुत डांटता है। तो वही चीज़ है, डांटने से मतलब यहाँ पर यही है, कह रहे हैं कि जब मैं लौट कर वापस जाऊँगा तो कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर मुझे डांटने लगे कि तुम्हें मैंने इतनी अच्छी योग्यता प्रदान की थी कविता लिखने की, बस तुम अंधे हो गए तो तुमने कविता को लिखना बंद कर दिया। तो कह रहा है कि इसलिए मैं जाने से पहले अपना लेखा जोखा सही करना चाहता हूँ। आगे चलते हैं। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। कवि कह रहे हैं कि मैं, यहाँ से लेना पड़ेगा, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ। मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ। खुद से, ध्यान दीजिए, खुद ही पूछ रहे हैं, स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं। मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, फॉन्डली मतलब मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि डॉथ मतलब डू से मतलब है कि गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, मतलब लाइट नाइट के मतलब आंखों की ज्योति ले लिया, और गॉड एग्जैक्ट मतलब आशा करना से यहाँ मतलब है, डे लेबर मतलब होता है दिन भर परिश्रम करना। तो कह रहे यहाँ पर हैं कि मैं मूर्खता पर प्रश्न पूछता हूँ कि क्या मेरे आँखों की ज्योति ले लेने के बावजूद भगवान मुझसे आशा करता है कि मैं दिन भर परिश्रम करता रहूं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। पेशेंस जो है, ध्यान दीजिए, मैंने पहले बताया था यहाँ अबाउट द पोएम जब पढ़ा रहा, तो पेशेंस जो है यहाँ पर इसको पेशेंस को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन वाले अलंकार में इसे कर दिया गया है। और पेशेंस जवाब दे रहा है यहाँ पर है, कह रहे हैं कि पेशेंस जो होता है टू प्रिवेंट, रोकता है, दैट मर्मर जो बड़बड़ाता रहता है, इसकी बड़बड़ाहट को शांत करा देता है। और शांत करा करके पेशेंस क्या कहता है, सून रिप्लाइज, जवाब देता है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। कह रहा है कि भगवान को न तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की और न ही अपने उपहार के बदले कुछ चाहता है। Who best bear his mild yoke, they serve him best. Who best, ध्यान दीजिए, एक शब्द यहाँ पर आया हुआ योक। योक मतलब यहाँ कष्ट से हालांकि मतलब है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल बता रहा हूँ। योक जैसे बैल होता है जो खेतों में जुताई करता है, या सामान ढोने वाले जो बैल होते हैं, तो उनके कंधे पर एक लकड़ी का एक विशेष प्रकार का जो यंत्र होता है वो रख दिया जाता है, और उसको उसी के सहारे सामान को ढोते हैं या खेतों को जोतते हैं। हालांकि उससे उनको कष्ट होता है, चोट वगैरह आ जाती कंधे पर है। तो इसी योग को यहाँ पर लिया गया है, उस कष्ट, ये योग जो है कष्ट के प्रतीक के तौर पर यहाँ पर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। बेस्ट मतलब जो, बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ तरीके से, बियर मतलब सह सकता है, हिज मतलब उसके, मतलब किसके, भगवान के, माइल्ड मतलब हल्के, योग मतलब कष्ट को, दे वो जो है, सर्व हिम बेस्ट वो उसकी सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। फिर से यहाँ देखिए, हु बेस्ट जो, अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो
मेरे द्वारा दिए गए, मेरे द्वारा मतलब ईश्वर के द्वारा, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्ट को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सहन कर सके, वही मेरी सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के योग्य है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था से मतलब उसकी अवस्था राजा की तरह है। किसकी तरह है? राजा की तरह है, अर्थात उसका राज्य है और वहाँ का वो राजा है। तो ईश्वर क्या है? अपने राज्य का राजा है। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest। अब ध्यान दीजिए, थाउजेंड्स से मतलब हजारों, हजारों क्या? एंजल्स, देवदूतों के बारे में कहा जा रहा है। हिज मतलब उसकी आदेश, बिडिंग मतलब आदेश होता है, स्पीड मतलब द्रुत गति से, तेज गति से। लैंड मतलब जमीन पर, और ओशन मतलब समुद्र में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए हुए। अब यहाँ पर आइए देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि राजा की स्थिति मतलब उसकी स्थिति कैसी है? राजाओं की तरह है और उसके हजारों देवदूत हैं, और ये हजारों देवदूत उसके आदेश को द्रुत गति से पहुंचाने के लिए या द्रुत गति से उसका अनुसरण करने के लिए जमीन पर और समुद्र में बिना आराम किए हुए तत्पर रहते हैं। फिर से समझ लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके हजारों देवदूत हैं जो द्रुत गति से बिना आराम किए हुए उसके आदेश का अनुसरण करने के लिए जमीन पर और समुद्र में मौजूद रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। बहुत से ऐसे भी उसमें लोग होते हैं जो कि प्रतीक्षा करते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं कि हमें ईश्वर कोई आदेश दे जिसको मैं तुरंत उसका मैं क्रियान्वयन कर सकूं। एक बार फिर जल्द आई देख लेते हैं फटाफट कि जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरे आधे जीवन से पहले मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। और जो काव्य की रचना का एक कौशल मेरे अंदर है, यदि वह छिपा रहेगा तो वह मेरे लिए नैतिक मृत्यु के समान है, और वह इस वक्त बेकार पड़ा हुआ है मेरे अंदर। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। यद्यपि मेरी आत्मा अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही इच्छुक है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने लेखा जोखा को सही करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि वापस जाने के बाद, मरने के बाद जब मैं वापस जाऊँ मैं स्वर्गलोक में, तो वह मुझे फटकारने डांटने न लगे। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क। फिर कह रहे हैं कि मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि मेरे आँखों की ज्योति चले जाने के बावजूद भी क्या भगवान मुझसे आशा करता है कि मैं दिन भर परिश्रम करता रहूं। लेकिन लेकिन धैर्य क्या करता है? उनकी बड़बड़ाहट को शांत कर देता है, चुप करा देता है, प्रिवेंट करा देता है, चुप करा देता है। और पेशेंस ही जवाब देता है, तुरंत जवाब देता है कि गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। कि भगवान को न तो किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और न ही अपने दिए गए उपहार के बदले कुछ चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइंड योक दे सर्व हिम बेस्ट। वह जो उनके द्वारा दिए गए कष्ट को या कष्टों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सहन कर सकता है, वही उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी अवस्था राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट।
हजारों देवदूत उसके हैं जो बिना आराम किए हुए द्रुत गति से उसके आदेश का पालन करने के लिए जमीन और समुद्र में तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं। और दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और बहुत से ऐसे भी देवदूत होते हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं कि उन्हें भी कोई आदेश मिले जिसका मैं क्रियान्वयन कर सकूं। लाइए लास्ट में अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पढ़ लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर कविता ये थी। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम मतलब है कि इस पोएम का मूल्यांकन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज जॉन मिल्टन्स पर्सनल सोनेट। ये जॉन मिल्टन का व्यक्तिगत सोनेट है। इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ हिज फाइनेस्ट एंड नोबलेस्ट सोनेट। यह ऐसा माना जाता है कि वह उनका सबसे उत्कृष्ट और सबसे शानदार सोनेट है। इट रिवील्स मिल्टन्स फर्म फेथ इन गॉड एंड इन हिज जस्टिस। यह प्रकट करता है कि मिल्टन का ईश्वर में बहुत ही अगाध विश्वास था और ईश्वर के न्याय में भी विश्वास था। द नोबल आइडिया डिलाइनेटेड in this sonnet is that the way of God are justifiable to man। तो जो सबसे नोबलेस्ट आइडिया जो चित्रित करता है इस सोनेट में वह यह है कि गॉड जो होता है मनुष्य के प्रति हमेशा न्याय संगत होता है और ईश्वर हमेशा देता ही, कभी कुछ लेता नहीं है। इट इज़ एन इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट, जिसे पेट्रैर्चन फॉर्म कहा जाता है। तो ये पेट्रेचन फॉर्म जो होता है इटालियन फॉर्म कहा जाता है, सोनेट का एक प्रकार है ये। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी शुरुआत की 8 लाइनें जो होती हैं उनको ऑक्टेव कहा जाता है। मतलब ये लिखा है विच कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव। इस फर्स्ट 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहा जाता है एंड सेस्टेट लास्ट 6 लाइन को कहा जाता है। इस तरीके से ये पोएम समाप्त हुआ। थैंक्स लॉट। इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स लॉट।